डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स को एक कायरल कंपाउंड भी कहा जाता है। तो मीजो कंपाउंड्स की कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। अगर कोई कंपाउंड उन नेसेसरी कंडीशंस को फुलफिल करता है तब हम उसे मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो नेसेसरी कंडीशंस, फर्स्ट पॉइंट है ए मॉलिक्यूल इज said to be meso when it contains two chiral centers, that is two chiral carbon centers identical। टू कायरल सेंटर्स हों, कायरल कार्बन सेंटर्स हों और दोनों कायरल कार्बन सेंटर्स आइडेंटिकल हों, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को मीजो कंपाउंड कहा जाता है। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी मीजो व्हेन इट कंटेन्स टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन सेंटर, टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन सेंटर्स। सेकेंड, मीजो कंपाउंड्स do not form stereoisomers equal to 2n। n is chiral carbon center, कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स जुड़े होते हैं। जैसा आपको पता है कि इस तरह के कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। तो मीजो कंपाउंड में 2 आइडेंटिकल कायरल कार्बन सेंटर्स हों और वे 2n रूल का पालन न करते हों, अर्थात अगर 2n है, 2 का पावर n, तो n अगर 2 होगा तो इसके स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या 4 होगी, इसका पालन नहीं करता है, ये डू नॉट फॉलो करता है, डू नॉट फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड पॉइंट, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव because of following reasons। इसके जो रीजन्स हैं कई हैं। ए,
it has plane of symmetry, जिससे उसके दो इक्वल हाफ बन जाए, और बी इट हैज सुपर इम्पोजिबल mirror image, और C it has internal compensation of rotation. इंटरनल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन मीन्स इसके अंदर जो कन्फिगरेशन होगी वह RS की होगी। एक कार्बन अगर डेक्सो रोटेटरी है तो दूसरा कार्बन S कन्फिगरेशन का होगा, यानी दोनों तरह का। अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा R तो लेफ्ट हैंड साइड में S रोटेट करेगा, रिजल्टिंग जो रोटेशन होगा वो 0 होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के कंपनसेशन को इंटरनल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है डी, यदि मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को रोटेट किया जाए बाय 180 डिग्री तो ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल है। तो लिख सकते हैं कि आफ्टर रोटेटिंग द मिरर इमेज after rotating the mirror image which looks not superimposable, which looks non superimposable, मिरर इमेज बनेगी लेकिन दिखाई देगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उसको मैंने लिख दिया कि विच लुक्स नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो आफ्टर रोटेटिंग द मिरर इमेज बाय 180 डिग्री द ओरिजिनल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, द ओरिजिनल molecule is produced, the original molecule is obtained। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है। अब जितने पॉइंट्स हमने आपको लिखाया है या लिखा है, इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट टार्टेरिक एसिड का एग्जाम्पल्स हम कनेक्ट करेंगे। पहला नंबर 1, जैसे एग्जाम्पल है CH3 CHOH CHOH, ये आपका CO2H, यहाँ भी CO2H ही होगा। ये आपका टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड। ये स्टार कार्बन कायरल कार्बन है, और ये दोनों कायरल कार्बन आइडेंटिकल है। इससे जो बनने वाले स्टीरियोमर्स जनरेट होंगे वह 2n के
बराबर नहीं होंगे, 2n के बराबर नहीं होंगे। रख सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स नॉट इक्वल टू 2n, यानी द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब मैं डिफरेंट फॉर्म इनका लिखता हूँ। डिफरेंट फॉर्म, जैसे हमने एक फॉर्म ऐसा लिखा, दिस इज CH OH H OH H, और ये अगर इसके बीच में हम मिरर रखें ऐसे, तो इसका एक मिरर इमेज देखेंगे किस तरह का बन रहा है। इसमें ये ध्यान देना है कि यह जो मॉलिक्यूल है इसका यह मिरर इमेज है, लेकिन इस मिरर इमेज पर इस मॉलिक्यूल को उठाकर ऐसे रखा जाए तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए इसको कहेंगे एनेंशियोमर। इसको कहते हैं एनेंशियोमर्स, ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल although there looks to be related as object and mirror image। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मिरर इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मिरर इमेज है। ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड हैं दोनों, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। अब हम थर्ड जो लिखने जा रहे हैं, ये आपका मीजो कंपाउंड है, जिसे हम मीजो टार्टेरिक एसिड कहते हैं। मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड के अगर हम ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज बनाएं तो इनमें कोई सुपर इम्पोजेबल तो है, ये मिरर रख दीजिए। देखिए ये मीजो टार्टेरिक एसिड है, इसका मिरर के सामने ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको यहाँ कर उठा करके इस पर रखें, इस फॉर्म को उठा करके इसके ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि यह सुपर इम्पोजेबल है। कैसे सुपर इम्पोजेबल है, इसको आप क्या करें कि या तो ए है, इसको ए मान लीजिए, और इसकी मिरर इमेज को बी मान लीजिए। मिरर इमेज है नहीं, मैंने वैसे कर दिया। हाँ, मिरर इमेज तो दिख रहा है, लेकिन इसमें दूसरी चीजें छिपी हुई हैं। अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा, देखिए इसको मैं यहां लिख दूंगा। वन 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये है कि ये 90 फिर 90 180 हो गया। ये ऐसे कर दिया जाए, ये इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो होगा क्या, जो रिजल्ट बनेगा देखिए, COH हो गया। H को इधर ले आ दीजिए, OH को इधर ला दीजिए, फिर इस H को इधर ला दीजिए, OH को उधर ले जाइए, तो किस फॉर्म में आ गया, A जैसा आ गया। इट बिकम्स A। इससे क्या पता चलता है कि मीजो टार्टेरिक एसिड, ये जो टार्टेरिक एसिड है यह मीजो कंपाउंड है। मीजो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन ये मीजो टार्टेरिक एसिड का नाम ही है। तो यह जो A है, A का ओरिजिनल आ गया। या अगर A को रोटेट करें, A को भी रोटेट करें उसी कंडीशन में, तो ओरिजिनल क्या आ जाएगा, B जैसा आ जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर ये इसका ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है। अतः ये इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से दो इक्वल हाफ बनेंगे,
इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो इक्वल हाफ बनेंगे। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तब ये कंपाउंड मीजो बोला जाएगा, ये कंपाउंड मीजो बोला जाएगा। अच्छा, दूसरा इसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन है, मतलब हो रहा है, इंटरनल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन हो रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम इसका आरएस कन्फिगरेशन देखें तो इसमें 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसको कंसीडर कीजिए, इस स्टार को कंसीडर कीजिए, कायरल सेंटर्स के हैं ऐसा। तो अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसको हम अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H है, OH है, और इसको एक पूरा ग्रुप मान लीजिए, तो इसका जो रोटेशन होगा इस साइड में होगा, ऐसे ये रोटेट करेगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये इधर आ रहा है, ऐसे राइट हैंड साइड में आ रहा है, लेकिन H जो है वर्टिकल एक्सिस पर नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो हम R को उलट देंगे, S कर देंगे। तो अगर इसका कार्बन ये 2 है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो 2s हो गया। अब देखिए 2s का मतलब हुआ कि यह जो कार्बन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। अब इसका नंबर देखिए, अब ये किधर जाएगा, तो इसको कार्बन को कंसीडर कीजिए, तो H है, OH है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक पूरा ग्रुप है मान लिया। तो इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में इसका भी होगा, इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा कि ये COH आ रहा है तो ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा, इसका रोटेशन भी ऐसे ही होगा। तो इसका रोटेशन R हो रहा है तो S हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे फिर चेक कर लेता हूँ। एक कायरल कार्बन सेंटर को कंसीडर कीजिए, तो एक पूरा ग्रुप तो ये हो गया। अच्छा, इसका हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में ये 1 नंबर पर होगा, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये 2 नंबर पर होगा और ये 3 नंबर पर होगा। तो इसका जो रोटेशन होगा वो इधर से जाएगा, ऐसे इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, लेकिन हम लिखेंगे R, तो ये 2R हो गया, 2R हो गया। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, अब इसको कंसीडर कीजिए 3 वाले कार्बन को, 3 वाले कार्बन को जब कंसीडर करेंगे तो इसको एक ग्रुप मान लीजिए ऐसा, 3 वाले को कंसीडर करेंगे तो इसका रोटेशन देखिए कैसा होगा, OH है, इसका रोटेशन ऐसे होगा, राइट हैंड साइड में जा रहा है, लेकिन H वर्टिकल एक्सिस पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। तो क्या हो जाएगा, R को लिख देंगे S, तो 3s हो गया। अब इस यह जो मॉलिक्यूल है, एक कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा कार्बन लीवर रोटेटरी है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करता है। तो इसके वजह से जो नेट रिजल्ट ऑफ रोटेशन होगा वह 0 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसके बीच में कोई सब्सटेंस रख दीजिए, मान लिया R वाला कोई सब्सटेंस है जो राइट हैंड साइड में रोटेट करता है। तो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा तो इसका ओरिजिनल, तो ये आपका डायरेक्शन, तो ये ओरिजिनल ये था, राइट में किया तो इधर हो गया डायरेक्शन, इधर एंगल घूम गया, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया या क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। अब क्या कीजिए कि इसके सामने यस वाला रख दीजिए, सब कंपाउंड, ये कंपाउंड है, कंपाउंड का सैंपल है, ये कंपाउंड का सैंपल है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो जब यस वाला कंपाउंड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि अपने मूल स्थान पर आ जाएगा, बैक टू प्रोविजन हो जाएगा, अपना ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन
पोलराइज लाइट, तो रोटेशन का नेट रिजल्ट क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मीजो कंपाउंड के अंदर जो कायरल कार्बन सेंटर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन मीजो कंपाउंड one chiral carbon should be levo rotatory and or another yes configuration का होना चाहिए, and vice versa मीन्स अगर R है तो yes है तो R, ये इसका मतलब। तो नेट रिजल्ट जो होगा ऑप्टिकल रोटेशन का 0 होगा। इस तरह से और भी कंपाउंड्स हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहला एग्जाम्पल तो टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 2 देखिए। अगर हम यहाँ CH3 लें, ये आपका OH है, ये आपका OH है, यहाँ CH2 कर दें, यहाँ CHOH कर दें, ऐसा। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बहुत इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ऐसे करेंगे। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन में मॉलिक्यूल को काट दिया जाए तो 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, इसके अपर और लोअर दोनों आइडेंटिकल होंगे, अपर और लोअर दोनों ही आइडेंटिकल होंगे। इसलिए अभी मॉलिक्यूल कैसा होगा, मीजो कंपाउंड होगा, मीजो कंपाउंड। अगर हम और भी इस तरह का कंपाउंड लें, जिस तरह से ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर तो इसका एग्जाम्पल हो चुका है। ये आपका CH3 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ये अच्छा है, ये CH3 है, इसके अंदर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसलिए अभी कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स आपका तीसरा एग्जाम्पल्स हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 4 में अगर ये हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर है, कार्बन छिपा हुआ है ऐसे, और इसको अगर हम एक जोड़ दें इस मॉलिक्यूल से, ऐसे इसको रंग दीजिए। एबव द प्लेन इसका प्रोजेक्शन है, एबव द प्लेन है यहाँ, ऐसा एबव द प्लेन होगा। यहाँ पर मान लिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम मिरर इमेज बना के भी दिखा सकते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखा सकते हैं। ये विनाइल इन कंपाउंड है, यहाँ पर sp2 कार्बन है, sp2 है कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन की जो प्लेन होगी, ये एक्सिस, ये प्लेनर होगी। और अगर इसको हम इससे काट दें तो इसके 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो इंडिकेट करता सिमेट्री है, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मीजो होगा। दूसरा, अगर हम मिरर रख दें, यहाँ पर मिरर रखें, तो ऐसा बनेगा।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर CO2H लगा दीजिए। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो और इस मॉलिक्यूल को उठा करके इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख देंगे तो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। एकदम करेक्ट, इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जब सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। मॉलिक्यूल इज मीजो हो जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, अगर दूसरा कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लें आप, जैसे साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव सिस डेरिवेटिव ले लें, सिस डाई डेरिवेटिव, जैसे ये ऐसे मान लिया H कर दिया, CH3 है, H हो गया, CH3 है, तो यहाँ पर सिस हो गया, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया, इसमें सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ होगी और साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। अगर आप को यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, POS हो जाएगा। यह आएगा इसके सामने। अगर मिरर रख दें तो मिरर का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, उससे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का इंडिकेशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इधर दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए है वर्टिकल लाइन, और ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। इसको उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए, सुपर इम्पोज कर जाएगा, H पर H, CH3 पर CH3, तो हो गया सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव हो कैसा होगा? मीजो होगा। तो दिस इज ऑल about the meso compounds. Thank you very much.